शरणो सतगुरु दयालु मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सहायकी ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार। सात समुद्र सारी करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी अर्जस पदरा कल्याण 5 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया। अष्ट सिद्ध नवनिध मुगत मिली रे। सब सिद्ध कारज किया। साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया। दिशा सूल सांसो सब टाल्यो जिकर जोकणी लारा। सन्मुख चंद सुधारस पियो इस विध कारज सारा। कंटक जोग जुद सब ही टाल्यो लिव धम पुलावो सदाई। अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो पिछम गेल हम पाई। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो सांसा काल हम पाल्या। दीन काल कलेस सब पिछम दिशा ने चाल्या। इमरत जोग द्वादश आगल जाम सुरत लगाई। कह सुख राम उलट चढ़ गढ़ में पीव परसिया माई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हमको सदगुरु ने ऐसा मोहरत दे दिया, मोहरत बता दिया, मोहरत बख्शीश कर दिया। ऐसा शुभ अवसर बता दिया, शुभ मुहूर्त बता दिया और ऐसा शुभ काम भी हमको बता दिया। मुहूर्त भी उन्होंने निकाला और शुभ कार्य भी उन्होंने ही हमको बताया कि इस मुहूर्त के अंदर ये शुभ काम तुम शीघ्रता से शीघ्र बेगा बेग कर लो, नहीं तो मुहूर्त फिर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मुहूर्त के समय में दूसरा काम करते हैं या छोड़ देते हैं दूसरा काम शर्मा जी? मुहूर्त में तो मुहूर्त का ही काम करते हैं, या ये थोड़ी बोलते हैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। ये करने में तो पूरा मुहूर्त निकल जाता है। इसी प्रकार से ये मिनखा दे का मुहूर्त संसार के अन्य कार्य करने के अंदर ही निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, टिफिन बनाओ। हाँ, टिफिन बनाना पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह सत्संग में आना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, रोज सुबह सुबह नहीं होता है तो संडे को आ जाओ। हमारे पापा जी बोलते हैं में संडे को तो मरने की भी फुर्सत, सप्ताह भर के काम संडे को तो निपटाते हैं, बाकी संडे को भी सत्संग में आ जाएंगे तो फिर काम कैसे निपटाएंगे? एक संडे तो हमको मिलता है जो थोड़ा आराम से उठ सकते हैं और उसके बाद में सारे काम दिन भर में हम निपटा लेते हैं और संसार में, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो आना जाना भी सब कब होता है? संडे को होता है। इसलिए मुहूर्त तो जाओ बाढ़ में है, शर्मा जी ने बोल दिया बाढ़ में, परंतु फिर यमराज छोड़ने वाला नहीं, वो भी यमराज भी कहाँ ले जाएगा फिर? हाँ, सोनी जी ने, शर्मा जी ने आमने सामने बिल्कुल सही 360 डिग्री पे बिल्कुल सही बात बोल दी। बाढ़ में ही ले जाए तो फिर बाढ़ में ही
लेना पड़ेगा। 84 की भाड़ में काली धार में बहना पड़ेगा, जहां से निकलने का फिर कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। अभी सदगुरुदेव अपने को मुहूर्त दे रहे हैं। अभी अपन बहाने करते हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ा लिखा ले हुए, फिर बड़े हो गए तो उनकी क्या कर दे हुए, एक बार शादी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जा, फिर तो बस भजन ही भजन करना है। और अब शादी भी हो गई तो हम तो समझ रहे थे बहू रानी आके काम करेगी, हमारी सेवा करेगी, उल्टी हमसे क्या करवाती है अब वो काम करो। हाँ, दादी जी को, आंटी जी को सबको मजा आ गया, करवाती दिखती काम, करवाती न कराती। हाँ ठीक है, फिर तो किस्मत वाले हो आप। तो फिर अब तो उल्टा काम करवाती है, और हमारे अद्वार बढ़ गया, कम नहीं हुआ, और काम बढ़ गया हमारे। तो अब इसलिए भजन का समय मिलता नहीं है। फिर समझ रहे थे कि चलो, पर अब उनके छोटे बच्चे क्या हो गए, हाँ पोते पोती हो गए, तो उनको रखना पड़ता है। तो ये मुहूर्त तो ऐसे ही निकला जा रहा है, ये इच्छा पूरी कर लूं, ये इच्छा पूरी कर लूं, ये इच्छा पूरी कर लूं। इच्छाएं तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इच्छाओं को पूरी करने किसके समान है, आग लग रही है तो कोई कह रहा है आग को बुझाने लिए कुछ डालो, कुछ डालो, कुछ डालो, तो अपने जैसे समझदार ने क्या उठाई, लकड़ियां डाल दी आग को बुझाने के लिए, घी डाल दिया आग को बुझाने के लिए। भाई कुछ डालना था तो क्या डाल दिया, घी डाल दिया, लकड़ियां डाल दी, तो आग बुझेगी या बढ़ेगी? हाँ हाँ, लगती लाए डालिए लाकड़ धूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले त्यों त्यों हुए बबीता, यू मन मान समझ जड़ मेरी लाए जलत जुग बीता। ये लाए जलते हुए जुग बीत गए, आज की लाई नहीं लग रही है, तो इस लाई को तो छोड़ना पड़ेगा, इसको तो बुझाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से तो बुझने वाली नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आग कभी भी बुझने वाली नहीं। मुहूर्त का समय निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। कहते हैं कि आग बुझा लो फिर मुहूर्त का काम कर लो। तो आग बुझाना है तो सही चीज तो डालो भाई, तो आग बुझेगी। लकड़ियां जब तक डालते रहेंगे, घी तब तक डालते रहेंगे, आग बुझने वाली नहीं। मतलब संसार के काम निपटाते रहेंगे, निपटाते रहेंगे, तो ये आग और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक इच्छा की पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा सामने आके तैयार मिलेगी। इस प्रकार से तो बुझने वाली नहीं है। इण विध बूझे कदे न भाई, असंख्य जुग होई जावे, पानी डाल फूस कर दूरो, वहां की वहां बुझावे। आग बुझानी तो क्या डाल दो, पानी डाल दो, राम नाम का पानी डाल दो, ये आग बुझ जाएगी, वहीं की वहीं बुझ जाएगी, फिर फैलेगी नहीं। और आग बुझ गई तो ऐसे सुंदर सदगुरुदेव ने मुहूर्त निकाला है, उसका उपयोग अपन कर पाएंगे। तो अब इसी वजह से तो नहीं कर पा रहे हैं। मुहूर्त का सबको पता है, किसको नहीं पता है कि बिना भक्ति के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, सबको पता है, फिर भी नहीं कर रहे। वैधानिक चेतावनी किस पे लिखी हुई आती है, सिगरेट पे, तंबाकू पे। सिगरेट पे आती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब पढ़े लिखे पीते। बीड़ी तो चलो फिर भी 100%, सिगरेट तो सब पढ़े लिखे पीते, जानते बूझते भी सब देख रहे हैं तो भी उसको पीते हैं। इसी प्रकार से जान रहे कि बिना भक्ति के आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये समय निकला जा रहा है, दोबारा मिंखा दे मिलने वाली नहीं, फिर भी अपन इसको गंवाए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हम जिसने ऐसे मुहूर्त का सदुपयोग कर लिया, उनको तो क्या मिल गया, अष्ट सिद्ध नव निध मुगत मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। उसके आत्मा के सारे कार्य हो गए, संसार के कार्य तो कभी भी पूरे होने वाले नहीं, अंतिम समय तक भी पूरे होने वाले नहीं है। परंतु जिसने ऐसे आत्मा ने ऐसे सदगुरु के मुहूर्त का पालन कर लिया, श्वास उश्वास में जीव्या कागलिया से रकार और मकार का सुमरण समय रहते कर लिया, उस आत्मा के सारे कार्य पूरे हो गए। अब कार्य पूरे हो गए तो वापस से 3 लोकों में गोता लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, दे धर के आने की उसको आवश्यकता नहीं। कोई काम भी पेंडिंग नहीं है तो क्यों आवे, कहीं बाहर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है किसी काज से, तो फिर काम बाकी हो तो जावे, काम बाकी नहीं है तो क्यों गोते खावे। इस प्रकार से सारे आत्मा के कार्य पूरे हो जाते हैं यदि टर्म्स और कंडीशन लागू कि मुहूर्त का आप समय रहते हुए सदुपयोग कर लो। तो
दिसासूल सासो सब टाल्यो जिकर जोगणी लारा, सन्मुख चंद सुधारस पियो इस विद कारज सारा। सारे कारज किस प्रकार से सरे? ऐसे सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख होकर ऐसे राम नाम के अमृत का पान किया तो आत्मा ने क्या प्राप्त कर लिया? अमृत तो प्राप्त कर लिया, अमर हो गई। अब आत्मा को वापस से देह धर के आने की, जन्म मरण में आने की, बार बार मरने की आवश्यकता सदा के लिए मिट गई। बस इसकी जरूरत है, सन्मुख होने की जरूरत है। सदगुरु के ज्ञान के जब तक विमुख रहेंगे तब तक तो ऐसा अमृत का पान आत्मा कर नहीं पाएगी। तो अमर होने के लिए क्या पीना चाहिए? अमृत। तो जब तक अमृत ये आत्मा पान नहीं करेगी राम नाम का, तब तक काम बनने वाला नहीं है। कंटक जोग जुद सब ही टाल्यो, लिव दम पुलाबो सदाई, अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। जितने भी कष्टकारी जोग थे हमारे, ऐसे राम नाम के प्रताप से, जैसे लिवबंद सुमरण के प्रताप से सारे जो संकट थे, जो प्रारब्ध में लिखे हुए थे, वो तो आएंगे, वो समाप्त नहीं हो जाएंगे, परंतु सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती है। परिस्थिति बदले ही बदलती रहेगी, परंतु अपनी मन स्थिति फिर बदलती नहीं है। व्यक्ति सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है कि उसके लिए सुख और दुख सब एक समान हो जाते हैं, न किसी से राग न किसी से द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जितने भी कंटक जोग थे, जितने भी कष्टकारी दशाएं थी, कष्ट किसको आना था? आत्मा को या शरीर को? शरीर को आना था, परंतु सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, ऐसे निज नाम की जागृति के माध्यम से, ऐसे लिवबंद सुमरण के माध्यम से सुरता का लगी हुई है, सूरत हमारी शब्द में लगी हुई है। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा हुकम नहीं। अब सुरता वहां लगी हुई है, बाहर क्या हो रहा है? बच्चे की सुरता कहाँ लगी हुई है? मोबाइल में लगी हुई है। तो क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं है। दिन में खेलने बैठा था, अंधेरा हो गया, उसको पता ही नहीं है। तो मम्मी को बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है? हाँ, शाम हो गई है, शाम हो गई। तो इसी प्रकार से कंटक जो समय अनेक प्रकार का बदलता रहता है, सुख दुख सब आता रहता है। जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं वैसे वैसे सब उसका फल भी मिलता रहता है, परंतु वो आत्मा ऐसी भक्ति में गर्काब हो गई, मन भी उसमें लग गया, तो वो प्रभावित नहीं होता है। तो सहज सहज के अंदर सारे कष्टकारी समय भी निकल जाता है। कंटक जोग जुद सब ही टाल्यो, लिवदम पुलाबो सदाई, अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। सदगुरुदेव ने ऐसा दुगड़िया बता दिया। मुहूर्त के अंदर भी स्पेशल चीज और बताई। हाँ, एक घड़ी कितने की? 24 मिनट की। 2 घड़ी 48 मिनट की। तो 48 मिनट तो कम से क्या करना है? अड़द उड़द श्वास और उश्वास के अंदर अपने को क्या करना है? सुमरण करना है डेली बेसिस पे। तो जो डेली बेसिस पे इस प्रकार से अड़द उड़द के दुगड़े का उपयोग करेगा, उसको क्या मिल जाएगा? पिछम गेल हम पाई। तो पूरब से पश्चिम का रास्ता मिल जाएगा, शंखनाल से बंकनाल का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि पूरब के रास्ते में कितना ही ऊपर चढ़ो फिर भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, क्योंकि 10वें द्वार पर आकर वो फिर अटक जाएगा। परंतु पश्चिम के रास्ते से जो जाएगा वो निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति करेगा ही करेगा। उसको अटकाने वाला फिर कोई नहीं है, क्योंकि 9 दरवाजे पर जमराज आकर खड़ा हो जाता है, परंतु 10वें द्वार पर, 10वें दरवाजे पर जमराज की कुछ नहीं है। तो अपने को तो सदगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से ऐसे अड़द उड़द के दुगड़े का उपयोग करके जीते जी पूरब के 6 और पश्चिम के 6 रास्तों का छेदन करते हुए आत्मा को 10वें द्वार से बाहर निकाल कर निज घर में गगन मंडल में स्थान प्राप्त कर लेना है। फिर जिस समय आयुष्मान कर्म सारे पूरे होंगे, शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, परंतु आत्मा ने शरीर रहते हुए ही निज घर की व्यवस्था कर ली है, तो वापस से अब उसको किराए के मकान में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बात नहीं आ रही है सोमानी। राम राम, आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट हो गया था या किसी ने कर दिया होगा। तो अड़द उड़द का इस प्रकार से सदगुरुदेव ने अपने को दोगुड़िया दिया, क्योंकि श्वास श्वास के सुमरण से क्या होगा, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्वास उश्वास का जीव्य और कागलिया से रकार और मकार के माध्यम से आत्मा निज नाम के संग ऐसा सुमरण करते हुए पूरब से पश्चिम में आगे बढ़ती हुई 10वें द्वार को क्रॉस करके सिद्धशिला भंवर गुफा केवल की बारी को क्रॉस करते हुए निज घर में प्रवेश कर जाती है। उस निज घर में प्रवेश करने के बाद में इस आत्मा को वापस से निज घर को खाली करने की आवश्यकता पड़ती। क्या खाली कौन से मकान करने पड़ते? किराए के मकान खाली करने पड़ते। तो जब तक सदगुरुदेव ऐसा मुहूर्त नहीं देते हैं तब तक तो आत्मा किराए के मकानों को बार बार बदलती रहती है। और किराए के मकान को बदलने में कितना भारी दुख है या सुख है? भारी दुख है। कोई भी सामान बसा सकते हैं क्या? सामान भी बसा सकते नहीं, कि पता है 11 महीने बाद क्या करना है, खाली करना है। तो रह रहे जो के जो फिर भी उसका कोई आनंद नहीं आता है। तो असली आनंद कब आता है? जब सदगुरु की कृपा से दया से मेहर से निज घर में आत्मा स्थान ले लेती है। तो अग्रवाल आंटी कितने समय तक आनंद रहता है फिर वो? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदा ही, निमक एक बिसर्यो नहीं जाए। 14 चौक 56 जुग मतलब अनंतों ही जुग बीत जाएंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। वो आनंद लोक का आनंद कभी छूटने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव तो शाश्वत आनंद की अपने को ऐसा मुहूर्त दे दिया है, ऐसा रहस्य बता दिया है, ऐसा अड़द उड़द का उन्होंने दोगुड़िया दे दिया है कि इस दोगुड़ियों को आप उपयोग करोगे तो निश्चित रूप से पिच्चम की गेल पाओगे। और बाकी दोगुड़िया का उपयोग नहीं करोगे और एक घड़ी का उपयोग करोगे तो पश्चिम का रास्ता नहीं आएगा। श्वास श्वास में सुमरण करोगे तो पश्चिम का रास्ता नहीं आएगा। पूरब से ही आगे बढ़ोगे और 10वें द्वार पर आकर अटक जाओगे। वापस से 99 का क्या खाएगा चाणक्य साहब?
सांप खाएगा और कहाँ आ जाएंगे, नीचे 5 पे आ जाएंगे, वापस से जन्म मरण का चक्कर चालू। और ये तो अपने को मनुष्य देह मिल गई, फिर पता नहीं 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। आज तो सदगुरु मिले हैं, उनका ज्ञान मिला हुआ, तो वो अपने को मूर्त बख्शिश कर रहे हैं, परंतु अगली बार जब मनुष्य देह मिलेगी कब, 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे। वो तो परमात्मा ने व्यवस्था की कि आपका टर्न आ जाएगा, परंतु उस समय सतगुरु मिल्या बिना जीव, मुहूर्त निकालने वाले सदगुरुदेव नहीं मिले तो जीव सूना का सूना रह जाएगा, उसको निजगर की व्यवस्था हो नहीं पाएगी। और फिर 84, अगला फिर से चक्कर कौन सा, 4-5 साल का होता तो चलो दुख सुख में 43 लाख 20,000 वर्ष, बोलने में कितना आसान है, सोचने बैठे तो पांव तले जमीन खिसक जावे। तो वास्तव में यदि उसका अंतर मन में मूल्यांकन कर लेवे कि कितने समय तक मुझे दुख देखने पड़ेंगे, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 184 वार न पारा, भुगते गो जुग 4 जुगा का बरस बदीता, 1,43,40, एती मार सहे सर ऊपर और सहे सर 20। जब तक इस मुहूर्त का उपयोग नहीं करेंगे तो ये मार से आत्मा बचने वाली नहीं है। गर्भवास की ज्वाला में तो बार बार जलना ही जलना पड़ेगा। इसलिए अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई, सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांसा काल हम पालिया, दिन काल कलेस सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। ऐसा हमको सिद्ध जोग दे दिया उन्होंने कि इस जोग के अंदर, इस समय के अंदर जो भी काम करोगे वो क्या होगा, सिद्ध होगा ही होगा, कोई संशय वाली बात नहीं है। तो कौन सा सिद्ध जोग दिया हमको, कौन सा सिद्ध मुहूर्त दिया, कौन सा अबूझ मुहूर्त दिया, ऐसा भेद पकड़ाया, ऐसा भेद अपने को दे दिया। सदगुरु विधि हमको ऐसी बख्शीश कर दी, जिसने ऐसे भेद से सुमरण कर लिया उसकी आत्मा का कार्य तो सिद्ध होना ही होना है। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांसा काल हम पालिया। क्योंकि बिना भेद के भक्ति करेंगे तो आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो ऐसा भेद दे दिया कि जिसने इस भेद का पूरे विश्वास के साथ में उपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से वो आत्मा किसकी वासी बनेगी, परम मोक्ष की वासी बनेगी ही बनेगी। हाँ, हो सकता है कि अपनी कोई कमी हो, कसर हो, तो 1 जन्म 2 जन्म, कल भी बात आएगी 2 जन्म की बात आई थी कि कल भी 2 जन्म तक चलो वापस से, पर फिर भी क्या मिलेगी, मिनखा देही मिलेगी। जहां से भक्ति अधूरी छुट्टी है वहीं से चालू होगी और निश्चित रूप से आत्मा परम पद की वासी बनेगी ही बनेगी। वापस आत्मा को अन्य 1,84 जीवाजून में दुख देखने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सिद्ध जोग सदगुरुदेव अपने को दे रहे हैं, तो लेने में कोई आपत्ति है, कोई संकोच है? वो ले लिया तो उसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, सूझ मिली सदगुरु मिल्या, मिल्या भजन का भेव, और शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर तो गुरुदेव भी क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो ऐसा सिद्ध जोग अपने को बख्शीश कर दिया, अब उपयोग तो उनको करना अपने को। तो शर्मा जी, गलती किसकी, गलती किसकी लड्डा जी? अपनी है। सिद्ध जोग दे दिया जिसके अंदर तो सारा काम सिद्ध होना ही है, होना है। कोई 0.1% भी असफलता की कोई चांस नहीं है। फिर गलती कर रहे हैं तो अपने से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बेवकूफ बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए अपने से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांसा काल हम पालिया। ऐसा सिद्ध जोग भेद का जिन्होंने पकड़ लिया, पकड़कर उसका उपयोग कर लिया, तो वो सदा सदा के लिए सारे सांसे से, सारे दुख से, सबसे बड़ा सांसा कौन सा, एक काल का, मृत्यु लोक में यो दुख भारी मरता बार न लागे रे। तो बोले कल तो हम उनसे मिले थे और आज अखबार में उनका
फोटो आ गया। यहाँ पर कोई पूर्व सूचना भी दी जाती नहीं है। आप तो बड़ी मील में काम किए हुए, वो कर्मचारी को निकालना होता तो नोटिस देना पड़ता था, नहीं तो फिर वो कोर्ट में चला जाता था। परंतु यहाँ तो जमराज को इतनी छूट दी है परमात्मा ने कि तू कभी भी जा, तेरे लिए कोई कोर्ट लागू नहीं है। तो ऐसा सांसा हमेशा लगा हुआ रहता है कि कब आवे कसो भरोसो ग्रास को, हाँ, कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। कोई प्री नोटिस की व्यवस्था होनी चाहिए ना सोनी जी, अपने को भी नोटिस आना चाहिए 3 महीने पहले, 3 महीने पहले नोटिस आना चाहिए कि भाई 3 महीने इतनी तारीख को आपको डिलीवर किया जाता है, आपको ये कर छोड़ना है, आपको ये संसार छोड़ना है। पर यहाँ कोई नोटिस की व्यवस्था नहीं है। घर से निकले, वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। वो मैनाल घूमने गए थे और वापस घूमने के लिए गए थे, अच्छा एंजॉय करने के लिए गए थे, वापस घर पे आए नहीं। तो सांसा काल हम पा लिया। एक भाई का रिटायरमेंट हुआ था, उसमें हनुमान जी के मंदिर में शाम को सत्संग लगता, उसमें डांस चल रहा था। छोटा भाई 45 साल का नाचा था, उसकी पत्नी नाची थी, नाचते नाचते उसकी प्राण निकल गए। परसों आया था। बहुत कम एज के, बहुत 45 साल। परसों हुआ तो सांसा काल हम पा लिया। ये काल का सांसा, काल का संकट तो हर समय लगा हुआ ही रहता है। परंतु जिसने ऐसे सिद्ध जोग का उपयोग कर लिया तो ऐसा नहीं कि काल नहीं आएगा, समय तो सबका आएगा, परंतु होना था सो हो गया। सूरज शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। आत्मा शब्द में समाहित हो गई। और शब्द कहां से आया है? ब्रह्म विराट से। जहां बिछड़िया जाए समाया। तो अपना टारगेट क्या? आत्मा का कल्याण है। शरीर को सदा के लिए रखना अपना टारगेट है भी नहीं। सत्संग चर्चा उसके लिए हो भी नहीं रही है। आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ये अपन का विषय वस्तु है। तो आत्मा जब शब्द का संग कर लिया और शब्द को कहा जाना है, चौथे लोक में ही जाना है। तो शरीर रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई खास वाली बात नहीं। अपना काम तो सिद्ध होना ही होना है। जिसने इस सिद्ध जोग का उपयोग कर लिया उस आत्मा का कार्य तो सिद्ध होगा ही होगा, कोई भी संशय वाली बात नहीं है। दिन काल कलेश सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। सारे दिन, सारे काल, सारे कलेश, सारे द्वंद, सारे झगड़े सब मेट दिए। और मेट कर क्या हो गए? पिछम दिशा ने चालिया। अब तो ऐसा आनंद जब शब्द ब्रह्म का आने लगता है, रंकार की ध्वनि का आने लगता है, तो सारे कलश की तरफ ध्यान जाता है क्या? उसने ये कहा, उसने ये कहा, ध्यान जाता है एकदम छुट्टी। और कोई उठा देवे तो फिर झगड़ा करता है कि मुझे ऐसे आनंद से वंचित क्यों किया? जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। क्यों लड़े थे? उस दिन लड़े थे आपसे? हाँ, अपना भजन का आनंद आ रहा था, उठा दिया। अब आज के बाद मत उठाना, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो दिन काल कलेश सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। तो जितने भी कलेश होते हैं किसके लिए होते हैं? माया के लिए होते हैं, संसार के लिए होते हैं। जो भी चर्म चक्षु से नजर आती उन्हीं के लिए होते हैं। परंतु सदगुरु की कृपा से दृष्टि कौन सी हो गई? अब आत्म दृष्टि हो गई। तो सारे कलेश अपने आप ही मिट गए। ये मालूम पड़ गया कि जो भी चर्म चक्षु से नजर आ रहा है वो कोई भी परमानेंट नहीं है, सब नाशवान है, सब नाश को ही प्राप्त होने ही वाला है। या तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या अपना शरीर ही उनको छोड़कर चला जाएगा। तो किसके लिए कलेश करना है? वह थोड़ा सा तेरे ज्यादा है तो तेरे ज्यादा, क्योंकि वहां जाने के लिए यहाँ संसार की कोई भी वस्तु साथ में ले जा सकते नहीं। बोर्ड लगा हुआ नो बगेज अलाउड, कोई भी वहां सामान ले जाना अलाउ नहीं है। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। जब एक धागा भी साथ नहीं चलता किसके लिए कलेश करें? अब तक कलेश किया किसके लिए किया? अपन ने भक्ति के लिए कलेश किया। देवरानी जेठानी लड़ी कभी लड़ी नहीं लड़ी।
भाई भाई लड़े कभी भक्ति के लिए, कभी नहीं। कलेश इसके लिए किया जो साथ नहीं जा सकती, उसके लिए कलेश किया। इसलिए सदगुरुदेव ने तो अपने को ऐसा ज्ञान दे दिया कि अपन कम जा काज गया पर मूल का कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया कुशला माल लेके लाया। माला मोल होके जाना है, परंतु ऐसा माल लेके जाना है जो निज घर में काम आ सकता हो। यहाँ की संपत्ति के अंदर कलेश करने में ही, तेरी मेरी करने में ही खूब कर ली, परंतु हाथ क्या आया, कुछ तो हाथ नहीं आया। उसको कर्म बंधन और बांध लिए। अपना पर का भया सरीसा माया सब धर डाटी, मूषा जक्या चल्या इन साथ आखाय और ही खाटी। चाहे अपने हो सब पराये हो, हमारे माता जी बोलती सब है जो परा, सब है जो परा है, सब है जो परा है। तो अपना पर का भया सरीसा, सबकी नजर किस पे रहती है? हाँ, एक बेटा हो चाहे दो बेटा हो चाहे तीन बेटे हो, माया सब धर डाटी। कई वसीयत में दूसरे के नाम पे ज्यादा तो लिख के, हाँ ये डर रहता है। मूषा जक्या चल्या इन साथे और खाए और खाटी। कर्म बंधन तो इस आत्मा के साथ में जाते हैं और संपत्ति यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसको ऐसा सद्गुरु का ज्ञान हो गया वो तो आनंद लेने में गरकाव हो जाता है, तो उसकी गिद्धता अपने आप ही समाप्त हो जाती। संसार में रहते हुए भी मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। तो सारे कलेश अपने आप ही मुझ जाए, गिद्धता मिटी, कलेश मिटा, अटैचमेंट मिटा, कलेश मिटा। रहना संसार के अंदर है, परंतु उससे कैसे उपराम होकर रहना है। इमरत जोग द्वादश आगल जहाँ हम सूरत लगाई, कह सुख राम उलट चढ़गढ़ में पीव परसिया माई। ऐसा इमरत जोग अपने को बख्शीश कर दिया। असल शर्मा जी काल का, लाभ का, शुभ का, इमरत का चौगड़िया होता नहीं होता है, तो ऐसा इमरत जोग अपने को बख्शीश कर दिया कि अमी कंठ कमल पर झल रही है। सुखमना के 1000 पांक के कमल से लेकर अनंत पांक के कमल तक ऐसे अमृत का आनंद लेता हुआ साधक वो सुरता भी उसी आनंद में, शब्द में लगी हुई है, दुनियात्मक शब्द के आनंद में लगी हुई है। ऐसा आनंद लेते हुए, सुमरण करते हुए पूरब के 6 और पश्चिम का 6 कमलों का 12 कमलों का छेदन करते हुए आत्मा ने जहाँ परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा का संकल्प लिया। अरस परक्ष सेवक हर साई दिल ही में सायब दीदारा कोटक बाण हुआ उजियारा। एक बार बूंद सागर में मिल गई, अब वापस से वो सागर ही रहेगी, वापस से बूंद की आवश्यकता उसके लिए सदा के लिए समाप्त हो गई है। बोलो सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।